हेलो एवरीवन। क्वांटम मैकेनिक्स की जो जेस्ट की इंपॉर्टेंट है वो प्रॉब्लम से उनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है परटर्वेशन थ्योरी का। ए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद हैमिल्टोनियन इज सब्जेक्टेड टू ए स्मॉल परटर्वेशन। जो स्मॉल परटर्वेशन है वो इंट्रोड्यूस करा रखा है। ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिपेंडेंट ऑन। जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी है ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में, उसकी डिपेंडेंसी बतानी है कि वो किसके रेस्पेक्ट में किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी क्या होता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच प्राइम, यानी कि जो एच प्राइम है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर क्या होता है? जब भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर एन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और अगर एन ओड है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे ये परटर्वेशन इंट्रोड्यूस करवा रखा है अपने लिए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स होगा, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ओड है पावर। यहाँ पे भी कितनी आ रही है? ओड पावर, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। ओनली डिपेंड्स किस पे करेगा? एक्स की पावर 4 पे। और हैमिल्टन जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके अंदर जो एक्स की पावर 4 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा का होल स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान भी रखना है। तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट के लिए बोला है तो n इक्वल टू 0 वैल्यू पुट आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा फिर? एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा का स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ से 3 और साथ में गामा है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट में एनर्जी में कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड्स कर रहा है? वो ओनली गामा पे डिपेंड्स कर रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? ओनली बीटा, ये गलत हो जाएगा। अल्फा एंड बीटा, ये गलत हो जाएगा। अल्फा एंड बीटा गलत। ओनली गामा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन। A particle is confined to a one-dimensional box of length 1 mm। एक जो वन डायमेंशनल बॉक्स गिवन है और उसकी लेंथ गिवन है 1 mm। तो मैं बोल दूं कि जो जीरो से एल लेंथ का एक पार्टिकल, मतलब जीरो से एल लेंथ का एक वन डायमेंशनल बॉक्स है। ठीक है। और द लेंथ इज चेंज्ड, जो लेंथ है वो चेंज हो रही है 10⁻⁹ मीटर से। द परसेंटेज चेंज इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जीज, जो परसेंटेज चेंज है ग्राउंड स्टेट एनर्जी में वो कैलकुलेट करना है। तो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो क्या होती है? वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी यही तो होती है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml²। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या करेंगे? एन इक्वल टू 1 पुट आउट कर देंगे, तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml²। परसेंटेज चेंज निकालना है अपन को ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, तो लेंथ के करस्पॉन्डिंग, तो इसका जो एनर्जी है उसका मैं डेरिवेटिव कर दूं लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 2ml²। ये तो क्या है? कॉन्स्टेंट, सॉरी, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये क्या है? कॉन्स्टेंट। और लेंथ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एल स्क्वायर का कितना हो जाएगा? -2 अपॉन l³। ठीक है। -2 अपॉन l³ होगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml² और -2 अपॉन l को इस तरफ लिख दूं। तो ये इसलिए लिखा क्योंकि ये वाली टर्म क्या बन जाएगी वापस से? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। वापस से वही एनर्जी बन गई ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और इसको मैं इधर ले आया, यानी कि परसेंटेज चेंज निकालना था ना एनर्जी में, तो इसको यहाँ से ले आया और यहाँ पे क्या बचा? -2 अपॉन l और चेंज इन लेंथ। और जो लेंथ dl की वैल्यू खुद से गिवन है इसने, चेंज लेंथ इज चेंज्ड बाई 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। और जो mm है उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट आउट कर दी और परसेंटेज से, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है। तो इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन है -2 इंटू 10⁻⁴। क्वेश्चन नंबर 3। A particle of mass m in the states psi equals to a e की पावर माइनस a mx square upon h cross plus iota t, where a and small a are positive real constants, the momentum splits sigma p is given by। मोमेंटम स्प्लिट जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मोमेंटम की जो स्प्लिट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में?
दिस इज गाउसियन वेव फंक्शंस। सो मोमेंटम स्प्लिट कितनी होती है, सिग्मा पी रूट पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस पी का एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो रियल वेव फंक्शन होता है उसके लिए जो ये कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो तो कितनी हो जाएगी, जीरो। तो पी स्क्वायर कैलकुलेट करना है अपन को। पी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो ना, तो उसमें करना है कि जो हमेशा अपने पास e की पावर है वहां लिखना है एक्स स्क्वायर, और जो भी कांस्टेंट आ रहा है उस सबको नीचे डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें देखेंगे। अब तो फिर डिनोमिनेटर में लेके आ गए, तो फिर जो पी स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन जो डिनोमिनेटर लिखा है वो लिखना है अपन को यहाँ पे, बस काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है e की पावर माइनस ए एम एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस। यहाँ पे जो भी है उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर, और इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, एच क्रॉस अपॉन एम ए नीचे आ जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने, एच क्रॉस अपॉन एम ए। तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो अब पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है, एच क्रॉस अपॉन एम ए। तो वैल्यू रख दी यहाँ पे, कितना आया, एम एच क्रॉस, ये वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर दी, तो आंसर आ जाएगा सीधा, बिना कोई लेंथी प्रोसेस की। देखो वापस से वही हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर एक्स स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितनी होगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका एच क्रॉस अपॉन टू एम ओमेगा का होल स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3। ग्राउंड स्टेट के लिए कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। तो 3 और 3h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, ये होगा ना ऑप्शन। ये कैसे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, consider the particle in one dimensional box of length, its wave function is given psi of x equals to 1 by root 5 psi 1 plus 2 upon root 5 psi 2। ठीक है, तो जब भी इस तरह का दो कॉन्जुगेटिव वेव फंक्शंस हो, यानी कि साई 1 प्लस साई 2 या फिर साई 2 प्लस साई 3, इस तरह का वेव फंक्शंस गिवन हो और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम की अगर कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, और वन डायमेंशनल बॉक्स गिवन हो, तो इस तरह वेव फंक्शंस गिवन हो ए साई एम प्लस बी साई एन। ध्यान रखना है कि जो वेव फंक्शंस है वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, तो ये वेव फंक्शंस तो नॉर्मलाइज्ड है ही सही। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 4/5, तो बना रहा है, तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। तो ट्रिक क्या होती है, रियल वेव फंक्शंस के लिए तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है। ठीक है, तो पी स्क्वायर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर का ब्रैकेट पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जो लेंथ है वन डायमेंशनल बॉक्स की। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे 1/√5, बी कितना हो जाएगा 2/√5, और ये कितना है साई एम, तो एम कितना हो जाएगा 1, और एन कितना हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट आउट करनी है। अब वैल्यू तो कोई भी रख सकता है, तो रख के देख लेना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सेम ऐसा इक्वेशन अगर आपकी बार जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की अगर कैलकुलेट करनी हो टी टाइम पे, तो उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस तरह की कॉन्जुगेट अगर स्टेट गिवन हो वेव फंक्शंस की, तो उसके लिए कितना फॉर्मूला है कि जो बॉक्स है उसकी लेंथ का आधा प्लस 2ab कोस ये माइनस ई एन अपॉन एच क्रॉस, और टी और 0 से एल एक्स साई एम साई एन डी एक्स। तो जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर एम बराबर एन है तो l/2, अगर एम प्लस एन जो E1 है तो वैल्यू 0, अगर m प्लस एन ओड है तो -8 mn/l पाई स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखना है वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, तो वेव फंक्शंस तो नॉर्मलाइज्ड है।
ठीक है, 1/10 और ये 9/10 हो जाएगा तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये तो नॉर्मलाइज्ड है। तो सबसे पहले L/2, तो L/2 प्लस फॉर्मूले के अंदर यहाँ से देखो a कितना हो जाएगा 1/√10 और b कितना हो जाएगा 3/√10 और m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा यहाँ से 1, n हो जाएगा 2। ये वैल्यू पता चल गई, तो उसके बाद तो जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट आउट करनी और m प्लस n करके देख लेंगे। तो m प्लस n अगर करने जाए अपन तो कितना हो रहा है, ओड। तो m प्लस n अगर ओड है तो इस फॉर्मूले से वैल्यू कितनी आएगी, फिर ये आएगी -8 mnl अपॉन पाई स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो L/2 तो आएगा ही सही, प्लस 2ab। अब ab में अगर वैल्यू में यहाँ से रखूँ तो 2 और ab कितना है मेरे पास 1/√10 और ये कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, 3/10 और 2 से और मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो कंप्लीट करना पड़ेगा यार। L/2 प्लस 2 और AB हो जाएगा 3/10। ठीक है, कोस यहाँ से इसकी वैल्यू ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर और फर्स्ट एक्साइज स्टेट के अंदर रख देंगे यहाँ से 4E0। ठीक है, ये एनर्जी इसमें से घटाएंगे और फिर यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर इसका करके देख लेना, इसको जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। पाउली मैट्रिसेस का देख लेते हैं क्वेश्चन ये भी। तो पाउली मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है कि सिग्मा ई सिग्मा जे होता है वो कितना होता है, आइडेंटिटी डेल्टा आई जे प्लस आयोटा एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के। बस ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये लिख रखी आइडेंटिटी डेल्टा आई जे प्लस आयोटा एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के। तो यहाँ पे क्या है एक्स वाई, यानी कि दोनों डिफरेंट है तो फर्स्ट वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो बचा यहाँ पे 2, तो 2 आयोटा एप्सिलॉन और यहाँ पे एक्स वाई है तो सिग्मा जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख रखा हुआ है, देखो ये रहा 2 आयोटा ओके और सिग्मा जेड। ठीक है, इस वाले का काम तमाम हो गया। इस वाले के लिए देख लेते हैं, इसमें भी डिफरेंट है तो फिर जीरो आएगा फर्स्ट वाली टर्म। तो सेकंड वाली टर्म कितनी आई, आयोटा और एंड मतलब काउंटर क्लॉकवाइज है ना तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आयोटा माइनस सिग्मा जेड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा आयोटा सिग्मा जेड। तो ऑप्शन इसका आयोटा सिग्मा जेड हो जाएगा फिर। ठीक है, प्रॉपर्टी ये पाउली मैट्रिसेस की वो ध्यान रखनी है बस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन LML be the simultaneously eigenstate of L square and LZ. Here L is the angular momentum operator with the Cartesian coordinates Lx, Ly, Lz. Is the angular momentum quantum numbers. L is the angular momentum quantum number and M is the azimuthal quantum numbers. The value of 1 0 Lx plus iota Ly. तो Lx प्लस आयोटा Ly क्या होता है, L प्लस, और L प्लस अगर LML स्टेट पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा, वो देगा रूट L माइनस ML मल्टीप्लाई L प्लस ML प्लस 1 H क्रॉस और L ML प्लस 1 स्टेट कर देगा वो। ठीक है, यहाँ पे क्या रख, ये जो ऑपरेट होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे है रूट और L कितना है यहाँ पे 1, तो 1 और माइनस ML कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब L प्लस ML, तो ML की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस प्लस 1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा √2 और H क्रॉस, और इसने क्या किया था L ML प्लस 1। ठीक है, तो -1 में एक स्टार्ट करेगा ये +1, तो कितनी हो जाएगी 0, तो ये 0। तो फिर इसके साथ ये क्या हो जाएगी नॉर्मलाइज्ड होगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये कितना बचा फिर √2 H क्रॉस, इसकी वैल्यू √2 H क्रॉस। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है कि जब भी जो जैसे L स्क्वायर है ऑपरेटर है वो
एल एम एल स्टेट पे ऑपरेट होगा तो कितना देगा, एल एल प्लस वन एच क्रोस स्क्वायर एल एम एल स्टेट करेगा। एल जेड जो है अगर वो एल एम एल पे ऑपरेट होगा तो क्या करेगा, एम एल एच क्रॉस और एल एम एल स्टेट वापस दे देगा। सिमिलर एल प्लस जब एल एम एल पे ऑपरेट होगा तो वो देगा रूट एल माइनस एम एल प्लस वन एच क्रॉस और एल एम एल प्लस वन स्टेट कर देगा। अगर एल माइनस एल एम एल पे ऑपरेट होगा तो क्या करेगा, रूट एल प्लस एम एल माइनस एम एल प्लस वन एच क्रॉस और एल एम एल माइनस वन स्टेट कर देगा, वो एक स्टेट कम कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। ठीक है, ये एक लास्ट परटर्वेशन थ्योरी का क्वेश्चन से वो देख लेते हैं। कंसिडर एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल द पोटेंशियल इज डिफाइंड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस टू द फर्स्ट एक्साइज स्टेट के अंदर कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर देखो दो परटर्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रखे हैं इसने। एक तो ये जो है वो असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है और कांस्टेंट परटर्वेशन से। तो इस वाले सिनारियो के लिए तो अपन डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं, पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने। तो क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ परटर्वेशन इनटू लेंथ ऑफ परटर्वेशन अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वेल। तो इसके लिए तो कितनी हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ परटर्वेशन वी नॉट है ही सही, परटर्वेशन की स्ट्रेंथ वी नॉट, लेंथ ऑफ परटर्वेशन, लेंथ परटर्वेशन कितनी लेंथ में इतनी है तो लेंथ में कितनी है a/2 अपॉन टोटल लेंथ कितनी है वेल की, टोटल लेंथ है a, तो यहाँ से a, तो इसकी वजह से जो एनर्जी में करेक्शन आ रहा है वो कितना आ जाएगा v0/2। तो ये तो क्लियर हो गया कि v0/2 से जो है वो कम नहीं होगा करेक्शन एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 0, तो ये तो नहीं हो सकता, v0/2 नहीं हो सकता क्योंकि v0/2 तो सिंगल इस टर्म की वजह से आ रहा है। अभी तो ये और बच रहा है यहाँ से परटर्वेशंस, तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। 3v0/2 या फिर 3/4 v0, तो दो ऑप्शन बच गए अपने पास। तो कितनी परसेंट, 50% प्रोबेबिलिटी होगी सेव होने की। ठीक है, अब ये जो परटर्वेशन है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये परटर्वेशन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये परटर्वेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ लाइन मान लूँ इसको और उसको सोल्व कर लूँ, तो वही तो परटर्वेशन है। तो मान लो जो इसके कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और यहाँ से 0 और ये कितना है 2v0। ठीक है, और इधर 0 2v, एक मिनट, a/2, यहाँ पे 0 2v0 और ये a/2 और v0, a/2 v0। ठीक है, तो ये बोल दो x1 y1 और x2 y2। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये लाइन की इक्वेशन सोल्व करी तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई वही परटर्वेशन हो गई। ठीक है, तो h प्राइम कितना है अपने पास 2v0 1 माइनस x अपॉन a, ये परटर्वेशन हो गए लाइन की वजह से। तो लाइन 2 की वजह से जो परटर्वेशन था उसकी वजह से करेक्शन तो मैं पहले के इंक्लूड कर चुका हूँ क्योंकि ट्रिक मेरे को पता है v0/2 आया, और जो ये लाइन है उसकी वजह से जो परटर्वेशन आ रहा है उसकी वजह से भी मैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2v0 जो है, ये 2v0 फर्स्ट टर्म ये तो कॉन्स्टेंट हो गई। ठीक है, तो ऐसे कैसे आ जाएगी माइनस ये 2v0 अपॉन a और एक्सपेक्टेशन वैल्यू x बचा। तो इस वाली जो कंडीशन, ये वाला जो परटर्वेशन है इसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होगा, लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर रही है कि, तो इसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होगा a/2, क्योंकि वो 0 से a/2 में ही तो परटर्वेशन था ना, तो इसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना हो जाएगा a/2, तो a/2 लिख दें यहाँ पे प्लस v0 जो लाइन 2 थी उसकी वजह से मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ तो वो मैंने साथ में ऐड कर दिया। तो करेक्शन इन एनर्जी कितना आ गया 3v0/2, तो आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया, उसको भी देखते हैं, परटर्वेशन थ्योरी का ही लास्ट क्वेश्चन है शायद ही। ठीक है, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए क्वांटम सिस्टम्स विद द हैमिल्टोनियंस। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिख रहा है मेरे को, तो ठीक है एक्स और वाई में गिवन है, तो ऐसे लिख दिया इसने px² 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये वाली टर्म एक साथ लिख दी और ये वाली टर्म्स, यानी कि ये बन गया 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो 2 डायमेंशनल अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो इसके लिए एनर्जी कितनी होती है m+n+1 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, किसमें पूछा है इसने, ग्राउंड स्टेट में, तो m+n की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ से कितनी एनर्जी आई h क्रॉस ओमेगा, तो ये तो इसकी वजह से आ गई। अब इसने ये और परटर्वेशन इंट्रोड्यूस करवा रखा है,
मैं इसको एज ए परटर्वेशन ट्रीट कर रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए एनर्जी की कंप्लीट जो ये हैमिल्टोनियन है उसकी वजह से। तो अगर मैंने ये परटर्वेशन ट्रीट कर लिया, ठीक है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो मैंने बताया था कि एक्स की पावर एन अगर ओड है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पे क्या है, ओड, तो ये कितनी हो जाएगी, 0। तो फिर मेरे पास एनर्जी कितनी है इस वाले जो हैमिल्टोनियन है उसकी वजह से, एच क्रॉस ओमेगा। सिंपल। आज ये ट्रीट कर लिया मैंने, जो ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है उसको परटर्वेशन ट्रीट कर लिया, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है अभी तो, ठीक है। कंसिडर ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन ए स्टेप पोटेंशियल्स ऑफ हाइट 3 electron volts. The energy of a particle is given by 3 electron volts. The number of particles reflected. जो रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं उनका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है, रूट ई माइनस रूट ई माइनस वी अपॉन टू डी प्लस रूट ई माइनस वी का होल स्क्वायर। एनर्जी की वैल्यू गिवन है कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड पोटेंशियल जो है वो गिवन है ही सही, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दोनों टर्म्स गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है, जेस्ट वगैरह के अंदर आ सकता है ये डायरेक्ट, ठीक है, भाग के अंदर भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। तो रूट ई माइनस वी, जहाँ ई एनर्जी और वी पोटेंशियल्स। अगर ट्रांसमिशन पूछे तो ट्रांसमिशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि आर प्लस टी कितना होता है 1। तो अगर आर कैलकुलेट हो गया रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट्स, तो फिर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू पुट आउट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये रहने वाली है अपनी जस्ट के लिए टेस्ट सीरीज, जस्ट ओनली 9, ये है 179 के अंदर। इसके अंदर जो है 11 टेस्ट रहने वाले हैं, और ये मिलेगी आपको द कैंपस की जो ऐप है वहाँ पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसका शेड्यूल वेड्यूल भी फिक्स है, और इस पे अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे द कैंपस की साइट पे, तो 2 टेस्ट जो हैं वो फ्री मिल जाएंगे आपको। आप उनको दे के देखो, जो क्वेश्चन है वो उनका लेवल पता चल जाएगा आपको, और मजा आएगा आपको। अगर टेस्ट जो प्रॉब्लम्स का लेवल है वो स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं और जो जेस्ट की प्रीवियस ईयर हैं उन पे बेस्ड नई नई प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी इसके अंदर सोल्व करने को, ठीक है। तो द कैंपस की साइट विजिट करके देख लेना, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर, तो इस वाले जो नंबर है इस पर कांटेक्ट कर लेना, 99, एक मिनट, 9928973558, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको इसकी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।